हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 15 स्ट्रिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस डिफाइंड हैं जो केवल और केवल स्ट्रिंग के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए उनको बनाया गया है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती है, जैसे कि इंक्लूड, हम हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं हैश इंक्लूड stdr डॉट एच। वो क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए काम में आते हैं। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन लिखे हुए हैं तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर आएंगे। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, कितने होते हैं, इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले लिखे strlen। हमें ये तो पता है कि कैरेक्टर एरे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, लेकिन जब कैरेक्टर एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं विदाउट लिमिट, कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कैरेक्टर की साइज क्या है, एरे की साइज क्या है, तो अब हम उस एरे के साइज को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला प्रोसेस तो हमारे पास में कि नल कैरेक्टर जब तक नहीं है जब तक हम उसकी काउंटिंग करते रहें, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हम ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम के अंदर हो जो हमें डायरेक्ट बता दे। तो strlen जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ, क्या करता है, फाइंड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। जब strlen के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसकी लेंथ हमें निकाल के दे देता है। दूसरा फंक्शन आता है strlwr। अगर हमें लिखा हुआ है कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लोअर केस, इसके अंदर कन्वर्ट का सी कैपिटल में, अगर हम strlwr के अंदर इस स्ट्रिंग को पास करेंगे तो ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। उसी तरीके से लोअर केस में नहीं करके अगर हमें अपर केस के अंदर कन्वर्ट करवाना, मतलब हर एक कैरेक्टर को हमें कैपिटल लेटर बनाना है, तो उस कंडीशन हम यूज करते हैं strupr। उसको हम यूज करते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। अब एक स्ट्रिंग के एंड के अंदर अगर हमें किसी दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड करना है, जैसे कि मैंने लिख दिया पहले तो माई नेम और दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कर दिया इज। अगर हमें इसको कंपेयर करना है कि हमें सेंटेंस बनाना है माई नेम इज, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें यूज करते हैं strcat स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। अगर हमें सेकेंड स्ट्रिंग के कुछ पर्टिकुलर एंड कैरेक्टर को ही एंड करना है, ऐड करना है, लास्ट के अंदर अपेंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं strncat। देखिए strcat strncat इन दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्ट्रिंग को आप पहले पास कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रिंग दूसरी वाली है, मतलब जो फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर आप किस तरीके से पास कर रहे हैं उसके डिपेंड पे आपको रिजल्ट निकाल के देगी। strcpy अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी के अंदर कॉपी करना है तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे इसका strcpy। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारे पास strncpy। अगर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कॉपी नहीं करना है किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर, आपको केवल फर्स्ट एन कैरेक्टर को कॉपी करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं strncpy। तो जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है उनका अगर बीच के अंदर एन लगा हुआ है तो वो हमेशा बात करेगा फर्स्ट एन कैरेक्टर की या फिर लास्ट एन कैरेक्टर की। अब आता है नेक्स्ट, आता है strcmp। जैसे हम इंटीजर के अंदर कंपेयर कर लेते हैं 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे। हम सब ये जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, एरे कैरेक्टर होता है। एरे कैरेक्टर मतलब कि एक एक कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर होता है। तो जब भी कैरेक्टर के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो जब उसके ऊपर कंपेरिजन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या करता है, वो सबसे पहले कैरेक्टर का आस्की कोड निकालता है और आस्की कोड को आस्की कोड से कंपेयर करता है। तो strcmp जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है उसके अंदर जब दो स्ट्रिंग पास करी जाती है तो उनमें से निकाल के देता है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है या कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, अगर पहले किसी भी कैरेक्टर किसी भी दोनों में से स्ट्रिंग में पहला जो नॉन मैचिंग आएगा ये मैच नहीं करता है, अगर उनकी आस्क की वैल्यू जिस तरीके से कैपिटल होगी कि जिससे लार्जर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकाल के देगा कि लेस देन 0 देना है कि ग्रेटर देन 0 देना है कि 0 देना है। strncmp जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात आएगी तो फंक्शन के अंदर एन जरूर होगा। तो strncmp क्या बोला, कंपेयर फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ टू स्ट्रिंग्स। strcmp कंपेयर टू स्ट्रिंग बाय इग्नोरिंग द केस। अगर आपको लोअर केस अपर केस को इग्नोर करके अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं strcmpi। stricmp क्या करेगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग विदाउट रिगार्ड टू केस आइडेंटिकल टू crmpi, लेकिन वो कैरेक्टर्स को कंपेयर कर देगी। strnicmp मतलब कि फर्स्ट एन कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करेगी। strdup डुप्लीकेट स्ट्रिंग, अगर आपने स्ट्रिंग 1 पास करी है स्ट्रिंग 2 आप पास करी है तो स्ट्रिंग 1 का डुप्लीकेट स्ट्रिंग 2 के अंदर सेव कर देगी strdup। strchr अगर आपको किसी
पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर की ऑकरेंस को फाइंड आउट करना है कि वो कैरेक्टर सबसे पहले कहाँ पर है। जैसे FUNSTIONS एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग है, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है एन किस इंडेक्स के ऊपर है तो क्या आएगा 0 1 2 सेकंड इंडेक्स के ऊपर एन की ऑकरेंस है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं strchr। strchr अगर हमें फाइंड लास्ट अक्यूरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, अगर जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करें तो हमको सबसे पहले तो मिल गया जो कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना वो तो कर देते हैं strchr के थ्रू। अगर हमें सबसे लास्ट कैरेक्टर को निकालना है, सबसे लास्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स पे अवेलेबल होगा तो उसके लिए यूज करते हैं strrchr, मतलब राइट कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर करना है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर खोजना है, सर्च करना है तो उसके लिए यूज करते हैं strstr, फाइंड फर्स्ट occurrence ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। उसी तरीके से अगर किसी कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए यूज करते हैं strset, और अगर फर्स्ट एन कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो उसके लिए करते हैं strncat, और अगर आपको किसी स्ट्रिंग का पूरा पूरा रिवर्स निकालना है तो उसके लिए यूज करते हैं strrev। तो इस तरीके से ये हमारे पास में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड है। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक एक फंक्शन को चेक करेंगे विद एग्जांपल कि काम क्या कर रहा है और इसको काम करने का जो क्राइटेरिया है कि strchr किस तरीके से काम होता है। अगर हम इस फंक्शन का यूज ना करके डायरेक्ट ही हम हमारा खुद का फंक्शन लिखते तो उसको क्या करते, तो हमें ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कि हम लाइब्रेरी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। ओके, थैंक यू।